Okay, so today we will start the first 1.3, exercise number 1.3. In last class we will discuss, I discussed to you all the example related to this exercise. So first question क्या है कि write the following in decimal form and say what kind of decimal expression each has. तो इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और बताना है कि ये किस फॉर्म के डेसिमल है, एक्सप्रेशन है, मीन्स ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सब भी आपको बताना है। तो यहाँ 6 पार्ट है, मैं सारे नहीं करूंगा, एक दो क्वेश्चन कर देते हैं और सब आप कर लेते हैं। देखो थर्ड वाला कर देते हैं, थोड़ा सा अलग लगता है, और एक क्वेश्चन नंबर आपको फिफ्थ करके, सॉरी चलो फिफ्थ इजी रहेगा तो आप सिक्स्थ करा दो, थर्ड और सिक्स्थ कर देते हैं और आप कर लीजिएगा। तो देखिए थर्ड इज व्हाट, that is 4 1 8, so 8 4s are 32 1 33 by 8, so what we get 33 by 8. So what we have to do, we have to just divide it by 33. It depends on you in what type of division you will solve. Yes, I always prefer this one. Now 8 4s are 32, subtract it, we get remainder 1.0182, point is there 0, 8 2s are 16, we get 4, yes, point is there, we have to put 0, 8 5s are 40, yes. So what we get, एक ऐसा हमें क्वेश्चन मिला है जो टर्मिनेट हो गया, ऐसा क्वेश्चन मिला है जो टर्मिनेट हो गया है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। सो व्हाट वी हैव टू राइट, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी इट इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट हो गया, सो आई हैव टू राइट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ यू अंडरस्टूड इन विच वे वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लो, ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे, यू हैव टू ओनली राइट अबाउट इट, इट इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और ऑफ विच टाइप, यू हैव टू जस्ट राइट इट। नाउ द सिक्स्थ वन, that is 329 upon 400. So what we have to do, it is there 329 upon 400, we just have to take 400, 329, I have to put a point here and 0, yes. Now check it out, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32. So if I take 8, 4 8s are 32, 0 0, what we get here 90, point is there, so I just take 1 0, 4 2s are 8, means 800, what we get 100 here, yes. Now 100, so I have to take 1 0 again, 4 2s are 800, what we get 4 2s are 8, means what we get 200. Now I have to take a 0 here again, 4 5s are 20, means we can say 2000. So what we get this, तो ये भी नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है। सो अगेन आई हैव टू राइट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो दिस टू ऑफ देम आर डन। चलो एक और बता देते हैं, एक और क्वेश्चन बता देते हैं जो थोड़ा सा अलग होगा। let it be 1 upon, question number second part इसका देखो, that is 1 upon 11, so how we will solve it, 11 1.000, in this way 9s are 99, what we get remainder 1, point is there, I just put a 0, yes, नहीं होगा काम, so I have to take 1 0 here, then put 9s are 99, फिर 1 मिलेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाओगे काम नहीं होगा, अगेन यू हैव टू टेक 0, 9 द 99, अगेन 1 0 0 0, 9 द 99. So what we get, that this is repeating 090909, yes. So I have to just write
नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग सो डन। नाउ अब इजीली बचे हुए क्वेश्चन आप कर सकते हो। यस सो द क्वेश्चन इज कि 1/7 की वैल्यू ये दी गई है, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट द वैल्यूज ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7? इनकी वैल्यूज आपको प्रिडिक्ट करनी है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। कैसे करोगे देखो, 1/7 इज व्हाट दिस। सो इसमें ये जो मेन खेल क्या है कि आपको रिमाइंडर ध्यान देना है, रिमाइंडर को स्टडी करिए। तो देखो अगर 1/7 आप सॉल्व कर रहे थे तो स्टार्टिंग में क्या आया, 1/7 यू जस्ट टेक अ पॉइंट एंड 0 लगाया तो 10 हो गया होगा ये। तो 7 1 जा 7 1 लिया, फिर 3 बचा होगा, देन यू पुट 0, 7 4 जा 28। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये चीज रिपीट हो रही है। सो ये चीज रिपीट हो रही है। इफ आई टेक 2 into 2 into 1/7, so what we get easily, we can say that 2 into 0.1248, this if I multiply it by this, so what we get, 2 the 14 4 carry 1 10 1 11 carry 1 16 1 17 carry 1 4 1 5 4 2 8 2 1 2 and now check it out here 1 4 2 8 5 7 here 1। देखिए ये रिपीट होंगे, यही नंबर एक के बाद एक साइकिल में आता है ना, ये चीज एक साइकिल में रिपीट हो रही होगी। देखिए 8 5 7 8 5 7, देन वापस आओ 1 4 2 8 5 7 1 4 2। यस अब इसके बाद क्या होगा, इस अकॉर्डिंगली ये पूरी वैल्यू रिपीट हो रही होगी। मींस इसके बाद 4 के बाद क्या आएगा, 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4, इस तरीके से स्टो ऑन ये चलता जाएगा। तो ये हमें यहाँ से ये साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज व्हाट, इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3, अब जल्दी जल्दी करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857, सो व्हाट वी गेट, 7 3s are 21 1 carry 2 15 17 carry 1 24 1 25 carry 2 3 2 is 6 7 8 4 3 are 12 2 carry 1 3 1 is 3 1 4। यस अब देखो कहां से रिपीट हो रही है, 8 5 7 1 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो आगे आओगे 4 2, मींस अभी भी पूरी वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो अभी भी रिपीट हो रही है। इस तरीके से आप फाइंड कर लोगे बची हुई 4/5 6/5 एंड 5/7। नाउ नेक्स्ट वन, इसको P/Q की फॉर्म में तीनों को करना है। तो पहला पार्ट देखो 0.6 के ऊपर लगा हुआ है बार। सो क्या बताया था एग्जांपल में मैंने, जो चीज रिपीट हो रही होती जितने नंबर उतने से मल्टीप्लाई कर देते। तो x को आप ले लिया आपने 0.666 सो ऑन, ठीक। रिपीट एक वैल्यू हो रही है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। सो मैंने 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या फायदा हुआ देखिए, we easily get 10x here। और इसको आप क्या लिख सकते हो, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू का जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा अपने आप। सो वी कैन से दैट 6.666 and so on 666, in this way it should be gone। now that is 10x। हम लोग यहाँ से x को सेपरेट कर देते हैं, x is what 0.66। so if I just put 666 dash dash dash, now you easily understood what I want to say, means plus 6। यहाँ से ये x वाली वैल्यू पूरी सेपरेट हो गई, तो 6 plus x, x इधर आएगा, 9x is equal to 6। we can say that x 6/3 2/3, तो ये 2/3 फॉर्म में हो गया। now the first one is done। ओके सो फर्स्ट वाला आपने देख लिया था, सेकंड वाला भी वैसे ही होगा, ठीक है।
थर्ड वाला देख लो, इसको भी बता देते हैं। यहाँ भी क्या है, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू है, यही रिपीट हो रही है। सो जितनी वैल्यू रिपीट होती है उतने जीरो, मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। सो 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली नाउ यू अंडरस्टूड, पॉइंट ये आ जाएगा और 001 001 एंड दिस विल बी गोइंग ऑन, इस तरीके से हो जाएगा। सो वी कैन इजीली राइट इट 1000x इज इक्वल टू 1, यहां से सेपरेट कर सकते हो पॉइंट 001 बार, दिस इज व्हाट योर x एंड दिस इज योर 1 एंड 1000 ऑफ x, इधर ले आओगे 999 of x is equal to 1, x is equal to 1 upon 999, this is what in the form of p upon q. Now the question is done. Now the question number 4 is that express this in p upon q, और इसको डिस्कस करो। देखो है क्या इसमें, फिर से वही चीज है, x की वैल्यू आप लोगे 0.0999, यही जा रही है, कितनी टाइम्स हो रही है, सो वी कैन से दैट 0.9 बार। इस यहाँ पे आप देख रहे हो एक वैल्यू रिपीट हो रही है, सो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 10। सो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 9.999 एंड सो ऑन, वी कैन से दैट 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.999 and so on, this is what x, 10 plus x is equal to 100 of x, 9 plus x is equal to 10x, 9x is equal to 9, what you get, x is equal to 1 here। क्या रिजल्ट आ रहा है 1/1, और आना क्या चाहिए, ये चीज 1/1 कैसे आ गई, आपने सोचा कभी? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल अबाउट टू बी अप्रॉक्स 1 के इक्वल है, इसीलिए आपको रिजल्ट 1 मिल रहा है। तो यही डिफरेंस था, देख लो आप 1 और इसमें क्या फर्क है, व्हाट यू गेट 1 हियर, अगर आप 1 और इसको माइनस करोगे तो व्हाट यू इजीली गेट 0.11111 एंड सो ऑन। तो ये जो 0.1111 है ये बहुत ही छोटा है, 0.111 भी नहीं मिलेगा आपको, आपको ये मिलेगा सॉरी 0.000011 है, इन दिस वे यू गेट यस। सो इस वजह से 0.000000 और आखिरी में जाके 1 मिलेगा, इसीलिए आपका रिजल्ट आता है यहाँ पे 1। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं नोट किया, पर इसमें कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करो और बताओ कि कितना वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है। बेसिकली यू हैव टू सॉल्व इट बाय लॉग डिवीजन मेथड, और आपको बताना है कितना जो स्ट्रिंग है कितनी वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही है। ओके, सो मैंने तो सॉल्व कर दिया है पूरा, ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे आ रहा था तो इस वजह से काफी, तो मैंने इजीली लिख दिया है कि मतलब ये आंसर होगा, ये चीज बार बार रिपीट होगी, और आधा कर दिया है। और ये डिवीजन है, आई डोंट थिंक दैट आई हैव टू टेल यू हाउ टू डिवाइड दिस, यस आपको टेबल पढ़ के इसको बस डिवाइड करना है। एट द लास्ट यू जस्ट हैव टू चेक द आंसर फ्रॉम दिस, यहाँ से आंसर चेक कर लेना कि ये जो टर्म है ये फिर से आगे जाके रिपीट हो जाएगा। डन। So then question that is question number 6. So question रीड कर देते हैं। Look at the several example, मतलब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, मतलब कुछ एग्जाम्पल आपको देने हैं जो कि इस तरीके से हो कि वो जो रेशनल नंबर हो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उन रेशनल नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। सो अब आप खुद देखो कॉमन फैक्टर ना हो का क्या मीनिंग है, ठीक है, और वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो मींस इट शुड बी डिवाइडेड बाय समथिंग, ठीक है। जैसे देखो एक वैल्यू ले लीजिए 2 और 5, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो आपको ऐसे ही रेशनल नंबर बताने हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो पहले एक चीज है, देखो कुछ नंबर होते हैं जैसे डिनोमिनेटर में अगर आपको 2 मिलेगा 5 मिलेगा, और नो डिनोमिनेटर में 2 मिलेगा 4 मिलेगा 5 मिलेगा, और यू कैन से दैट इवन 8 मिलेगा 10 मिलेगा। सो क्या पता चलेगा, ये सारी वैल्यूज मिलेंगी तो वो नंबर इजीली डिवाइड हो जाएगा। सोचो 2 मिलेगा, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू ऊपर होगी वो इवन होगी तो इजीली डिवाइड हो जाएगी, ऑड भी होगी तो आपको फिर रिमाइंडर में 1 मिल जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लगाओगे वो पूरा टर्मिनेट कर जाएगा। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या है, वो जो रेशनल नंबर होने चाहिए वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए
टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या जरूरी है कि डिनोमिनेटर में कोई ऐसी वैल्यू हो जो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर जाएगी। तो आपको 2 पता चल गया क्यों डिवाइड कर जाएगी, रिमाइंडर 1 बचता है, डिवाइड कर देता है। अगेन इन द केस ऑफ 4 भी यही करेगा। 5 में क्या होगा, कुछ भी बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा, 5 2 3 ऐसे वो भी हो जाएगा। देन आफ्टर देन यू हैव टू टेक 8 एंड सो ऑन, और वो कॉमन भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1/2 और यू कैन से 7/8, ये दोनों रेशनल नंबर हो गए। आप इसमें कोई और भी ले सकते हो, आप 4/5 सॉरी 4/5 ले लो। तो ये देखो ये अलग अलग है और तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। सो नेक्स्ट क्या है, आपको कोई भी 3 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताने। ये कौन सा क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो 3 बताने हैं, तो ऐसे तो बहुत होते हैं। देखो √3 है, √3 को सॉल्व करोगे तो वो आगे सॉल्व होता जाएगा, टर्मिनेट होगा ही नहीं। और पाई है 22/7 को भी आपको हमने सॉल्व करके दिखाया था। √101 है, यस इस तरीके से बहुत है। तो आप चाहो ये 3 ले सकते हो और भी आप फाइंड आउट करके पता कर सकते हो कौन से होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, जितने भी इरेशनल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। √5 भी आप कह सकते हो, दिस इज आल्सो व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग। √7 इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड सो ऑन। यस सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट कि 5/7 दिया है, 9/11 दिया है। ये दोनों आपको नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, ये अभी सॉल्यूशन है, ये मत देखो। अभी ये दोनों नंबर दिए गए हैं, आपको पता करना है इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी। क्या करो, इसको पहले सॉल्व करो। तो ये हमें पता चला कि ये कुछ इस तरीके से है, रिपीटिंग है और ये भी है। तो आप खुद देख रहे हो आपको क्या चाहिए, 0.7 और 0.8, 0.7 और 0.8 के बीच में इरेशनल नंबर चाहिए। तो आप बहुत सारे लिख सकते हो। देखो एक आप ऐसे लिख लो 0.7, 1 is there, 0.7 1 से ऊपर होना चाहिए, 0.7 से वो वैल्यू that should be more than it. So I just take 0.7 to 0, 7 to 0 0, 7 to 0 0 0 and so on। एक ऐसे आप लिख सकते हो और भी आप यहाँ पे लिख सकते हो 0.79799 7999 and so on, 0.80 800 8000 81234। ये सब क्या है, इरेशनली तो है। तो 3 एग्जांपल मैंने बता दिए, आप भी ऐसे बनाओ। मतलब वो इन दोनों के बीच में होने चाहिए। आपको बेसिकली क्या चेक करना है कि वो 7 से ऊपर नहीं जाए और 8 से ऊपर ना जाए वो, बस ये चीज चेक करो। देखो ये 7 और 8 के बीच में ही तो 727980। इस तरीके से आप भी बहुत सारे यूज कर सकते हो। एक इसमें दिया है 750, 75 ये वाला भी ले सकते हो, 0.75 075 0075 00075। यहाँ पे भी देख लो आप 75 है, वो 7 और 8 के बीच में ही है। यस ओके, then next question is what, question number I think that is 9 is your last question of this exercise। so ये कुछ आपको वैल्यूज दी गई हैं, एक्सप्रेशंस दी गई हैं, आपको बताना है रेशनल है कि इरेशनल है। आपको जब एग्जांपल्स कराए थे तो आपको बताया था मैंने कि कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, √23 की आप वैल्यू निकालो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यस अगर वो वैल्यू केवल एक ही कंडीशन होती है, वो इरेशनल होगा कब, जब वो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग, बस ये चीज याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी। तो जिस केस में ऐसा होगा वो क्या होगा, इरेशनल। नहीं तो और सब क्या होंगे, इरेशनल। तो आई जस्ट टेल यू, जैसे ये वाला देखो, ये तो पहले ही पता चल गया है, ये तो सीधे सीधे इरेशनल है। क्यों, 0.101 001 0001 ये तो आगे खत्म ही नहीं होगा। तो ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी तो नहीं हो रहा है। ये तो 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज 5 वैल्यूज, तो ये तो देख के ही पता चल गया। इन लोगों को आप सॉल्व कर लोगे इजीली, यू कैन गेट इट। ये रूट सॉल्व करना तो आता है ना, कैसे करोगे, ये दोनों वैल्यूज हैं, यू हैव टू चेक द टेबल।
अब आपको देखते हैं कि किसके स्क्वायर में 23 आएगा, किस वैल्यू के स्क्वायर में 23 आएगा। फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं, हमने सारे क्वेश्चन एक साथ लिख दिए। तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, so I have to take 4 4 जा 16. Now subtract it, you have to add the unit place, it become 8, यहाँ पे वैल्यू के लिए जगह छोड़ देंगे। 23 minus 6, so what we get 6 4 7 7, just I have to take, यहाँ पे अब कोई ना कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो पॉइंट लगाया, 2 0 बढ़ाया, then we have to take some values in this way, you have to solve it, yes, and answer आपको बता देते हैं। आंसर इसका बेसिकली क्या आएगा, 4.9531 एंड सो ऑन। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके देन बाय। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल continue the next exercise, that is 1.4. Yes, I think this exercise, this class will help you to understand this exercise. Yes, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके आपको दिखा सकते थे, इट इज मतलब कि टाइम बहुत लगता है, इस वजह से आप भी कुछ सॉल्व करिए। और अगर हेल्प लेना है तो मैंने एग्जांपल वाली एक वीडियो बनाई है, उससे देख के समझ सकते हो किस अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है। ये तो रूट है, ये तो रूट निकालना आप जानते हो, ये क्वेश्चन है तो ये तो डायरेक्टली पता चल रहा है, दिस इज व्हाट टर्मिनेट कर गया, तो ये तो रेशनल नंबर है ही है। ये क्या है, रिपीटिंग है, सो ये भी रेशनल है, तो ये तो आप देख के ही पता कर सकते हो, और ये रूट की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ओके देन बाय।